हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? और मेरे ख्याल से आप सच और सही होंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल को देख करके समझ गए ही होंगे हम आपको क्या बताने के लिए जा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए हम आपको एक बहुत ही प्रिय कहानी को सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ देखने को और कुछ सोचने को और कुछ समझने को ज़रूर मिलेगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी एक बहुत पुरानी है। जो लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा ये बुरा, तो उसके ऊपर एक कौवा की कहानी है। एक कौवा की कहानी है। वो कौवा की कहानी को लेकर के हम आए हैं आप लोगों के समक्ष। तो इस प्रकार है। एक बार की बात है किसी जंगल में। एक बार की बात है किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक कौवा रहता था, वो बहुत ही खुश था। किसी जंगल में एक कौवा रहता था, वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, इसलिए वो खुश था। वही अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी जंगल में एक हंस को देख लिया। उधर ही रहना। जब शेर को देख वो हंस को देख लिया, तो उसने सोचा और उसके विचार में आया। क्या विचार में आया? उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर, और ऐसा प्राणी तो मैंने अभी तक कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफ़ेद है। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए बहुत ही खुश रहता होगा। बहुत ही खुश रहता होगा, क्योंकि साफ भी है, सुंदर भी है। तो ये सोचा जब उसने, तो वो दुखी होने लगा और सोचने लगा कि हम इसके बारे में जांच पड़ताल ज़रूर करेंगे, कहाँ से क्या हुआ, किस प्रकार से क्या है। तो कौवा हंस के पास गया और पूछने लगा, भाई तुम इतने सुंदर हो, साफ हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहा करते होगे। तो हंस बोला, भैया जब तक मैंने तोता को नहीं देखा था, तब तक मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। जब तक मैंने तोता को नहीं देखा था, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही तोता को देखा, तो अब मैं दुखी हो गया। क्यों? उसका कारण ये था, तोता का सबसे सुंदर प्राणी है। इन दोनों के रंग भी अलग अलग हुआ है। दो रंग हैं, एक गेरुआ रंग का है, एक लाल रंग की कंठी पड़ी हुई है। इन चीज़ों को विचार करते हुए हंस ने उस कौवे को बताया। अब कौवे ने सोचा, हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उससे देखना होगा। अब तोते के पास कौवा गया और पूछने लगा जा कर के। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दोनों रंग को पा कर के बहुत खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं जब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा। तोता भी दुखी है। कहने लगा कि जब तक खुश था मैं, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, तब तक मैं खुश था, लेकिन अब खुश नहीं हूँ। मेरे पास दो रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो पता करना ही होगा। इसलिए अब मोर से मिलना भी बहुत ज़रूरी हो गया। तो वह मोर के पास मिलने के लिए चला। तो इधर उधर उसने बहुत जगह ढूंढा, जंगल में ढूंढा, पर मोर नज़र नहीं आई। तो क्या हुआ, मोर जो थी वो चिड़ियाघर में कैद थी। इस पर मोर जो थी वो चिड़ियाघर में कैद थी। लोग इधर उधर से आकर के उनकी फ़ोटो खींच रहे थे, तस्वीर खींच रहे थे। और इस चीज़ को देखा कौवे ने,
तो मोर से कहा कि आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आपके लोग बहुत दूर दूर से आकर के फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, आप सबसे खुश जीव होंगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भैया अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो इस चिड़ियाघर में कैद कर लिया गया है, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद नहीं करके रखता और तुम जहाँ भी चाहो अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता रहा है। जैसे कि हमारे जीवन की अहमियत कोई अगर दूसरा बताए, इसी प्रकार से कौवा के जीवन की अहमियत मोर बता रही थी। दोस्तों, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, अपनी खुशी और गुण की तुलना दूसरों से करते हैं। ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उनकी अहमियत समझ नहीं पाते, अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हमें अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर करते हैं। तो अपने पास जो भी है, जैसा भी है, उसमें खुश रहना चाहिए। जैसे चाहे अपने पास साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, घर हो, झोपड़ी हो, रहने के लिए कुछ भी हो, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो हमारी ये एक बहुत ही बड़ी भूल है, क्योंकि दूसरों की खुशी में अगर हम अपनी खुशी ढूंढेंगे तो हम परेशान ही रहेंगे। क्योंकि किसके पास क्या है, किस प्रकार से वो अपना मैनेज कर रहा है। हमारे पास आमदनी 4 पैसे है और हम 1 रुपये का खर्चा करने की कोशिश करें, दूसरों की बराबरी करने की कोशिश करें, तो ना तो हो सकती, ना हमारी इच्छा पूरी हो सकती, तो हम दुखी ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अपनी खुशी में खुशी ढूंढिए, किसी दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढेंगे तो छोड़ परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो एक कौवा और हंस की जो वार्तालाप कहानी थी, वो हम उसके माध्यम से अपने जीवन की कहानी, अपने आसपास की कहानी, जिस प्रकार लोग रहते हैं या जिस प्रकार लोग बर्ताव करते हैं, उसके माध्यम से हम कुछ संदेश देना चाहते थे। शायद आप लोग इस बात को भली बात समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे। क्योंकि जीवन में खुशी इसी प्रकार मिल सकती है, वो अपने में ही खुशी ढूंढनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए दूसरा मटर पनीर खा रहा है या कोई और चीज़ खा रहा है, समोसे खा रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़ मान लीजिए वो खा रहा है, हम उसको देख करके खुश होते हैं, तो हमारी ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि दूसरों को देख करके खुश होने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो चीज़ हमें तो मिल नहीं सकती। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए उस प्रकार का हमें उस लेवल का बनना पड़ेगा। जब भी हम उस प्रकार का कार्य कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यही है जो मैंने आपको समझाई, जो समझ में मेरे आई वो हमने आपको बताई। अब इसमें आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, तो इसमें कमेंट करके
लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आपको इस प्रकार की या अन्य किसी प्रकार की वीडियो जो हम इस चैनल पर डालते हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो। धन्यवाद।